नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट परीक्षा 2022 से संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें बहुत सारे यहाँ पर लोगों को डाउट हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे या क्या क्या चीज़ें डाउट हैं। जो भी मैसेज किए आपने, मैंने सारे मैसेज आपके देखे हैं और जो भी उनमें से मुझे पॉइंट ऐसे लगे जिन पर बात होनी चाहिए, तो वो पॉइंट मैं आपको बताऊँगा आज कि हम किन पर बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली और भी वीडियो आपको मिल सकें। तो जिनने भी और भी संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से, वो कृपया उनको देख लें, क्योंकि आपके वही डाउट बहुत सारे आ रहे हैं जिन पर मैं वीडियो बना चुका हूं। तो एक बार आप वीडियो में या प्लेलिस्ट में जाकर एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाके आप देख सकते हैं, तो वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए हम बात करते हैं। आज बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या डाउट है आपको, उन पर हम बात करते हैं। सबसे पहला तो डाउट है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। ये डाउट नहीं है, एक्चुअली में ये पूछना चाह रहे हैं बहुत से लोग कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। दूसरी हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट किस तिथि के पहले के होने चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट है अभी रनिंग में चल रहा है या कोई भी कंडीशन ऐसी है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। थर्ड बात करेंगे, सबसे कॉमन डाउट है जो आपका, वो है डिग्री नहीं है लास्ट सेम की मार्कशीट चलेगी क्या। मतलब बहुत सारे लोगों को ये समस्या है कि उनके पास डिग्री नहीं है, तो क्या लास्ट सेम की मार्कशीट चल जाएगी या नहीं चलेगी। अगला है कंप्यूटर डिप्लोमा की जगह कौन सी डिग्री मान्य होगी। मतलब ये है कि कंप्यूटर डिप्लोमा अगर आपके पास नहीं है तो उसकी जगह कौन सी आपकी डिग्री मान्य की जाएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। अगला है मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन एक और देखने को मिला, रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया, अब नया बनवाया तो रोजगार पंजीयन का नंबर बदल गया। मतलब बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि जो उनने फॉर्म भरा था तब एक रोजगार पंजीयन डाला था, उस टाइम उनका नंबर दूसरा था, बट वो आगे चल के एक्सपायर हो गया और अब जाके उनने नया बनवाया, रिन्यू हो नहीं रहा क्योंकि एक्सपायर हो गया, तो नया बनवाया तो उनका रोजगार पंजीयन का नंबर बदल गया है। तो इन सब पर मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने जो भी दोस्त हैं, भाई लोग हैं आपके, उनके साथ ज़रूर शेयर कर दें, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ जो हाई कोर्ट ने बोली हैं आपसे। जैसे यहाँ पर देखें, उपरोक्तानुसार दर्शित अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ साथ परीक्षा अंक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो इस लाइन से नोट नंबर जो का है आपका, यहाँ से आपके दो डाउट क्लियर होंगे। पहला तो कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो कब तक होने चाहिए, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना चाहिए। क्लियर है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना चाहिए, ये आपकी कंडीशन है। तो अगर जो रनिंग में है या ऑनलाइन आवेदन जब हुआ था उसका टाइम खत्म हुआ था तिथि, उसके बाद अगर किसी के पास कोई डिग्री या क्वालिफिकेशन मिला है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और आप देख लें, एक बार चेक कर लें कि जब नोटिफिकेशन आया था और आपने फॉर्म भरना शुरू किया था तो जिस दिन लास्ट डेट थी, क्या उसके पहले आपके सारे क्वालिफिकेशन जो भी मांग रहे हैं वो कंप्लीट हैं या नहीं हैं, तभी आप मान्य होंगे वहाँ पर। और दूसरा डाउट था कि डिग्री नहीं है तो क्या अंतिम सेम की मार्कशीट है जो वो चलेगी। तो इसमें लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ साथ परीक्षा अंक प्रमाण पत्र या अंक पत्र या प्रमाण पत्र। तो अंक पत्र का यही मतलब होता है कि लास्ट सेम की मार्कशीट होती है जिसमें सारे मार्क्स आपके लिखे होते हैं, तो उसको बोला जाता है अंक पत्र। और जो प्रमाण पत्र होता है वो होती है आपकी डिग्री। क्लियर है, तो ये दोनों अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों चलेंगे। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो भी चलेगी, या फिर लास्ट सेम की मार्कशीट है तो भी आपको परेशान नहीं होना है, वो भी कंसीडर की जाएगी। तो ये दो डाउट आपके यहाँ से सॉल्व होते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड डाउट की तरफ कि कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो इसके अलावा और कौन सी डिग्री आपकी मान्य की जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ देखें आप, कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक C3 इतने में के परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा समकक्ष निम्न मान्य योग्यता लागू होंगी। समकक्ष का मतलब होता है कि अगर ये डिप्लोमा नहीं है आपके पास तो उसके जगह पर कौन सी डिग्री आपकी मान्य की जाएगी, इसके बारे में सारी जानकारी उन्होंने दे रखी है। अब यहाँ पर देखें, BE CS और IT, अगर इन दोनों डिग्रियों दोनों से आपने
BE की है CS और IT से, तो आपको कंप्यूटर डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ये डिग्री मान्य होगी। क्लियर है? MCA किया है, BCA किया है, MSc की है, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी आपकी IT और CS से होनी चाहिए। लेकिन क्लियर है? तो ये चीज़ें इनसे की हैं आपने तो भी आपकी ये मान्य होंगी। अगला है BSc IT और CS, इनसे होगी तो भी मान्य होगी। MTech ME इत्यादि भी आपके क्या होंगे, इसमें मान्य होंगे। तो अगर ये आपने CS IT के तहत किए हैं, इन स्ट्रीमों से, इन सब्जेक्टों से किए हैं, तो बिल्कुल आपको इनमें मान्यता प्राप्त होगी। अगला हम बात करें AICTE से अनुमोदित पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि, अगर ये है आपके पास तो भी आपकी डिग्री मान्य होगी कंप्यूटर डिप्लोमा की जगह। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है आपके पास कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आपका वो भी वहाँ पर मान्य होगा। मान्य क्या नहीं होगा ये भी इनने साफ लिखा है, BSc BCom डिग्रियाँ जिनमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्ययन सम्मिलित है, मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब ये चीज़ मान्य नहीं होगी, BSc BCom की डिग्रियां जिनमें कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में ना होगी, एक केवल विषय के रूप में होता है, तो यहाँ पर इसको मान्य नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का आप याद रखें, BSc अगर IT या CS वगैरह से आपने की है तो आपकी मान्य हो सकती है। तो ये तो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है कि अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो आप किन चीज़ों को लगा सकते हो वहाँ पर और कौन सी चीज़ें आपकी मान्य होंगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लगेंगे। तो पहले कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो सभी के लिए कॉमन हैं, तो मैं उन पर बात करूँगा। फॉर ऑल, सभी के लिए ये डॉक्यूमेंट है आपके। अब इनका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कैंडिडेट के पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कंपलसरी है। अब ये जानकारी आपको लगेगा कि बारीक जानकारी है, लेकिन मैं सारी चीज़ें दे रहा हूँ आपको, तो बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है वो इसको ज़रूर देखें। कैंडिडेट की 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए पड़ेगी इसमें, तो 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, और 10th क्लास की भी आप रख लेना। क्लियर है? इसको भी आप रखेंगे अपने पास। अगला पूछा गया है कैंडिडेट का एड्रेस प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि ये आपके एड्रेस प्रूफ के रूप में मान्य होंगे। अगला है कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट। अगर कैंडिडेट के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बनवा ले, या उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपका कब का होना चाहिए, जब जो आपने फॉर्म भरा था उसकी लास्ट डेट जो थी उसके पहले तक का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अगला है कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन। तो कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, आपका जो रोजगार पंजीयन होता है वो होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ से इस पर हम बात करेंगे कि जिसका एक्सपायर हो गया वो क्या करे, उस पर भी हम बताएंगे लास्ट में। तो कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो आपका जन्म प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए। अगला है कैंडिडेट आइडेंटिटी कार्ड। तो आइडेंटिटी कार्ड का मतलब होता है आपका पहचान पत्र, आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर ID भी हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, ये सब चीज़ें आपकी कैंडिडेट ID कार्ड में हो सकती हैं। तो ये तो सभी के लिए हैं, सब जितने भी चीज़ें हैं इसमें ये सबको लगेंगी, ये कॉमन है, तो कॉमन मैंने आपकी अलग कर ली। अब इसके बाद हम करते हैं बात कैटेगरी वाइज। अब पहले आते हैं हम स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए कि इनके लिए कौन कौन सी डिग्रियां या क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, कोई भी डिसिप्लिन हो चल जाएगा, कोई भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड है उससे इनके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट नहीं है तो अंतिम सेम की मार्कशीट आपकी मान्य होगी, वैलिड मानी जाएगी। क्लियर है? CPCT का स्कोर कार्ड पास होना चाहिए इनके पास। अगला है हिंदी शॉर्ट हैंड एग्जाम पास होना चाहिए विथ स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट। जो हिंदी का शॉर्ट हैंड एग्जाम होता है वो आपका 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से पास होना चाहिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पहले तक। क्लियर है? उसके बाद अगर आपने पास किया है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर देंगे। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स पास्ड इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अगर आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, PGDCA वगैरह कुछ भी है तो चलेगा। और अगर ये नहीं है तो मैंने डिग्रियां बता दी कि इनके स्थान पर कौन कौन सी डिग्रियां आपकी मान्य होंगी। अगला है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए हम बात कर रहे हैं, कोर्ट मैनेजमेंट स्टाफ है जो उसके लिए।
तो इनके लिए अभी ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी, CPCT का स्कोर कार्ड लगेगा। इनके लिए जो हिंदी शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम है वो 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड, जो आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, इसमें 100 वर्ड पर मिनट का मांगेंगे। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की अगर हम बात करें तो इसमें 80 वर्ड पर मिनट का आपका एग्ज़ाम जो है वो हिंदी शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम पास होना चाहिए अंतिम तिथि के पहले, बाद में नहीं होगा। क्लियर है। और 1 ईयर का डिप्लोमा इनको भी लगेगा कंप्यूटर का, तो इनके पास भी होना चाहिए। अब हम बात करें असिस्टेंट ग्रेड 3 के बारे में, तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट इनके पास भी होनी चाहिए। CPCT स्कोर कार्ड पास होना चाहिए इनके पास। CPCT का जो स्कोर कार्ड है वो अंतिम तिथि के जो फॉर्म भरने की थी उसके पहले तक का पास होना चाहिए। 1 ईयर का डिप्लोमा इनको भी लगेगा। इनको हिंदी शॉर्ट हैंड वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इंग्लिश शॉर्ट हैंड की। अब हम बात करें अगर, अगला है असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग वालों के लिए, तो इंग्लिश नोइंग वालों के लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट, CPCT स्कोर कार्ड पास लगेगा। अगला है, अब इनके लिए चूंकि ये इंग्लिश नोइंग वाले हैं तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड एग्जाम इनका पास होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में। क्लियर है, ये इनकी स्पीड उसमें होनी चाहिए और इनका इंग्लिश शॉर्ट हैंड का एग्जाम पास होना चाहिए। अगला है 1 ईयर का डिप्लोमा इनको भी लगेगा, कंप्यूटर का डिप्लोमा इनके पास भी होना चाहिए। क्लियर है, तो ये तो सारी चीज़ें हैं, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें डॉक्यूमेंट में लगेंगी। अब इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और हैं जो कॉमन हैं सभी के, उन पर भी मैं बात कर ले रहा हूँ। अब वो क्वेश्चन क्या हैं जो कॉमन थे। अब देखिए यहाँ पर मैं बाकी सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ, आपकी इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट पता चल गए हैं, किस तिथि तक के लगेंगे ये पता चल गया, डिग्री चलेगी या लास्ट सेम की मार्कशीट ये भी आप समझ गए हैं, डिप्लोमा की जगह कौन सी डिग्री मानना है ये भी आप समझ गए। अब पॉइंट आता है हमारा लास्ट वाला 5वें नंबर का, कि रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया, अब नया बनवाया तो रोजगार पंजीयन का नंबर बदल गया, तो अब क्या करें। तो देखिए जिनने भी रोजगार पंजीयन नया बनवाया है तो वो जो उनके पास पुराना वाला रोजगार पंजीयन था उसका प्रिंट आउट वो लेके रखेंगे अपने पास। क्लियर है, और नए वाले का प्रिंट आउट। तो ये सारी दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर एज अ प्रूफ आप दे सकते हैं कि पहले वाला हमारा रोजगार नंबर जो था पंजीयन का वो ये था, चूँकि एक्सपायर हो जाने के कारण हमने नया बनवाया तो हमारा ये रोजगार पंजीयन बदल गया है, तो उसको भी आप वहाँ पर पेश कर सकते हैं, उनको प्रूफ के रूप में बता सकते हैं, जिससे अगर आपको कोई दिक्कत बने तो वो वहाँ पर सॉल्व हो सके। क्लियर है, क्योंकि आप नया नंबर देंगे तो उनको लगेगा कि शायद ये नंबर दूसरा है, तो आप पुराने वाले की भी प्रिंट आउट रखेंगे और नए वाले की भी प्रिंट आउट रखेंगे तो शायद आपको दिक्कत नहीं बनेगी। तो ये थी छोटी सी डिटेल जो आपको अक्सर का क्वेश्चन परेशान कर रहे थे, तो मैंने उन सब के बारे में एक एक जो भी आपका डाउट था उन सबको आपको क्लियर किया है। और जो भी आपके मेंस एग्जाम से संबंधित डाउट हैं, टाइपिंग से संबंधित डाउट हैं, या जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सारे वीडियो में बनाकर डाल चुका हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एग्जाम इन्फॉर्मेशन में सारे वीडियो डले हैं, उनको आप देख सकते हैं और वहाँ से सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।